गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको कई टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। फर्स्ट यूनिट हमने बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल गैस क्या होते हैं। सो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी हमारी जो गैस होती है वो आइडियल गैस नहीं होती। कोई भी जो गैस हमारी होती है वो आइडियल गैस नहीं होती। ये केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारी जो जितनी भी गैसेस होती हैं वो सब रियल गैसेस होती हैं जो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। अभी जो वर्ड है डेविएशन, इसी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारी गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन हमारे जितने भी लॉज होते हैं अलग अलग, उसके बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं। जिससे सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ ले लेते हैं कि कौन सी गैसेस किस तरीके से, जो भी हमारी रियल गैसेस हैं वो किस तरीके से बॉयल्स लॉ से डेविएशन को रिप्रेजेंट करती है, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर मान लेते हैं कोई सा भी, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात करें। ठीक है, पहले सबसे पहले बॉयल्स लॉ मैंने आपको बता दिया है कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का जो भी वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, हम एक कोई डिफाइनाइट टेम्परेचर ले लेते हैं और उस पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में? एक तो प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू रहेगी वो, और एक प्रेशर के बीच में। ठीक है, तो एक पीवी मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और दूसरा हो जाएगा वी। पहले मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो हमने टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस बाय आइडियल बिहेवियर। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। जो बॉयल्स लॉ है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम डेविएशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसका जो डेविएशन है वो देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। किस किस के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो किस किस के बीच में प्लॉट। एक तो हम लेंगे प्रेशर वॉल्यूम को, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेते हैं पीवी, है ना। तो इस तरफ मैंने क्या ले लिया है, देख लीजिए आप, इस तरफ मैंने प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया है और यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रेशर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जिससे हम डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख लेती हूँ। 0, 200, 400, 600 और 800। ये सारी के सारी जितनी भी मेरी वैल्यूज़ है ये मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। फिर यहाँ से हम चलते हैं 10, 20, 30 और 40। ठीक है, क्लियर। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर ले लेंगे। अब 20 और 30 के बीच में ये आपका आइडियल गैस बिहेवियर है। ये आपका क्या है? ये आपका है आइडियल गैस बिहेवियर, है ना। अब यहाँ पर इसके आसपास हम क्या करेंगे, इसके आसपास हम डेविएशन शो करेंगे जो भी गैसेस का। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी जा रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कोई भी आइडियल गैस अगर होगी तो वो इस तरह से, उसका ग्राफ इस तरह से पैरेलल जाएगा। जो भी हमारा प्रेशर है उसके पैरेलली वो ग्राफ प्लॉट, अगर वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो अगर जा रही है तो वो क्या है, वो आइडियल गैस है। लेकिन हमारी रियल गैसेस क्या करती हैं, हमारी जो रियल गैसेस है
वो डेविएशन क्या करती हैं, वो डेविएशन शो करती है। अब हम यहाँ पर गैसेस ले लेते हैं, ठीक है, H2 हीलियम गैस है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस के लिए देखें या फिर अगर हम हीलियम गैस के लिए देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि H2 और हीलियम गैस के लिए जो PV की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, है ना। मतलब इस पॉइंट से अगर हम देखें तो वो जो वैल्यू रहेगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। ये मैं H2 लिख दे रही हूँ। तो H2 की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, अगर हम H2 के लिए देखें या हीलियम गैस के लिए देखें तो PV की जो वैल्यू है, PV की जो वैल्यू आप समझ रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, आइडियल गैस बिहेवियर से वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। जबकि जो दूसरी गैसेस जो भी रहती हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जब हम दूसरी गैसेस को देखते हैं तो दूसरी गैसेस क्या करती हैं, पहले इनिशियली क्या हो जाती है, पहले इनिशियली उनमें जो PV की जो वैल्यू है वो क्या होती है, फॉल्स होती है, और फिर एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचती है और फिर वो राइज होने लगती है, ठीक है, क्या होने लगती है, राइज होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑक्सीजन गैस को अगर हम देखें तो देखिए पहले ये क्या होगी, इनिशियली पहले ये डिक्रीज होगी, तो इनिशियली इसका लेवल क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, और फिर धीरे धीरे एक मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद ये इस तरीके से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी गैस हो गई, ये हमारी O2 मतलब कि ऑक्सीजन गैस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, ऑक्सीजन गैस इनिशियली लेवल पर क्या हो रही है, पहले डाउन जा रही है, और डाउन जाने के बाद फिर वो क्या हो रही है, फिर वो इंक्रीज होगी, है ना। तो प्रेशर को जब हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर के बढ़ने पर जो हमारी दूसरी गैसेस रहती हैं वो पहले लो होंगी, आइडियल गैस बिहेवियर से फॉल्स होंगी, डाउन जाएंगी, और उसके बाद में वो क्या करने लगती हैं, उसके बाद में आफ्टर दैट वो फिर इंक्रीज होने लगती हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर प्रेशर के फैक्टर्स को देखना चाहें, ठीक है, अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ देखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ भी हम देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट पे जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिक्रीमेंट पॉइंट पे जाती है ना, सॉरी, बहुत ज़्यादा ये डिक्रीमेंट पॉइंट पर जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में 200 के बाद में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे वैसे करके क्या होगी, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसमें एक बहुत ही फास्टली इंक्रीमेंट जो है वो देखा जाता है। तो ये आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने यहाँ पर 3 गैसों का यूज़ किया है, एक हाइड्रोजन ले ली मैंने, ठीक है, दूसरी मैंने ऑक्सीजन ली, और तीसरी गैस मैंने कौन सी ली है, तीसरी गैस मैंने ले ली है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस ग्राफ के थ्रू हम यहाँ पर डेविएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है, क्लियर, और प्रेशर है ना, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लीजिए हम PV नहीं ले रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले रहे हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और जो भी प्रेशर है उसके बीच में भी अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तब भी हम इस डेविएशन को ईजिली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉयल्स लॉ को हम देखें कि जो भी डेविएशन देखा जाता है बॉयल्स लॉ के अंदर, वो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन मार्क होता है आइडियल गैस बिहेवियर से, वो लो टेम्परेचर के ऊपर मार्क्ड होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर ये जो भी डेविएशन है उस डेविएशन को बहुत ही ज़्यादा मार्क किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएशन यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो भी अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर है उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, और आइडियल गैस बिहेवियर से जो भी डेविएशन होता है गैसेस का, उस डेविएशन को हम वहाँ पर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो प्रोडक्ट वॉल्यूम और प्रेशर जो ग्राफ मैंने बनाया उसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, आप चाहें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो डिफरेंट अलग अलग जो टेम्परेचर होंगे उन डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो भी क्या कंक्लूजन निकलता है कि बहुत सारी जो गैसेस होती हैं वो एक हाई टेम्परेचर के ऊपर
और शॉर्ट प्रेशर लिमिट के ऊपर आइडियल गैस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जैसे ही प्रेशर में चेंज आता है और जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, क्लियर, तो वैसे ही फिर वो डेविएट हो जाती हैं। तो जिस टेम्परेचर पर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो आइडियल गैस बिहेवियर की तरह शो करती हैं या आइडियल गैस बिहेवियर की तरह रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो वहाँ पर मतलब वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, वो पूरी तरीके से थोड़े टाइम के लिए आइडियल गैस बिहेवियर की तरह रिप्रेजेंट कर रही है। तो जिस टेम्परेचर पर भी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो इस तरह से गैसों के अंदर क्या देखा जाता है, डेविएशन देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। हमने यहाँ पर पूरा स्टडी किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ और हमारे जो दूसरे लॉज हैं उनके बेसिस पे जो भी हमारी गैसेस होती हैं वो किस तरीके से डेविएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो एक बार शॉर्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर डेविएशन को देखा। तो हमने प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और हमने यहाँ पर कुछ गैसेस ली, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमने ये देखा कि केवल हाइड्रोजन की अगर बात करें और हीलियम की अगर बात करें तो उसमें इंक्रीमेंट देखा जाता है, लेकिन बाकी की जितनी भी गैसेस होती हैं वो पहले लो होती हैं और एक मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद में फिर वो क्या होने लगती हैं, फिर वो हाई होने लगती हैं, मतलब कि बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो इस डेविएशन को हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ से इस तरह से हम इस डेविएशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। और मैंने आपको BSc फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से स्टार्ट किया है। बहुत जल्दी हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी कवर अप करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू।